सोना चांदी के दाम ऊपर की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी तक भारी भरकम करेक्शन आता दिख नहीं रहा। हालांकि इतनी तेजी पर लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि अभी खरीद करें या कुछ समय के लिए रुकें। सोने चांदी की खरीद में अब डरना जरूरी है या अभी भी बिंदास रहा जा सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दामानी से। मैं हूं कमल शर्मा। नवनीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी, जी, धन्यवाद। नमस्कार नवनीत जी। नवनीत जी, क्या सोने में आई तेजी उम्मीद से अधिक है? ऐसे में क्या आप मानते हैं कि करेक्शन और आएगा? जो अभी हमने देखा था, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट फिर से एक अच्छी बढ़त की ओर है। वेल, सोने में साल के शुरुआत से ही रुझान थोड़ा सा तेजी का ही रहा है एंड हमने देखा है कि टाइम एंड अगेन सारे फैक्टर्स जो है वो एक के बाद एक सही पड़ते गए। सोने में हमने शुरुआत में देखा कि एक फेड कितनी ब्याज दर कट कर सकती है और किस स्पीड में करेगी उसके ऊपर फोकस था। उसके बाद इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न, जॉब रिलेटेड कंसर्न है और साथ में सेंट्रल बैंक का बाइंग और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारे फैक्टर्स कम्बिनेट होके गोल्ड को इस हद तक तेजी में पहुंचा चुके हैं। साल के शुरुआत से हमारा मानना था कि 2500 से लेके 2650 के रेंज में कहीं ना कहीं हम गोल्ड को इस साल के एंड तक देखेंगे, बट थोड़ी सी रैली जैसे आपने बताया ओवरशूट हो गई है एंड ये बहुत सारे निवेशकों को भी थोड़े से बैकफुट पे ले आई है। फिलहाल एक एक करंट बाइंग मोमेंटम में फिर से एंटर करने के लिए। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कमला हैरिस की जीत पर अनिश्चितता जताई जा रही है, थोड़ी शंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के माहौल का गोल्ड की कीमतों पर कितना असर पड़ रहा है? वेल, अमेरिकी चुनाव हमेशा से ही अनिश्चित रहते हैं और इट्स वो इंडियन चुनाव जैसे नहीं होते जहाँ पे एक क्लियर मेजोरिटी का जनरली आपको क्लैरिटी शुरुआत ऑफ इलेक्शन में मिल जाती है। तो ये हमेशा से ही थोड़ी सी अनसर्टेन रहते हैं एंड इस बार ऐसा हो रहा है कि बराबर की टक्कर सी लग रही है। 49-51% के बीच में दोनों ही पड़ाव झूलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमने लास्ट करीब करीब 8 इलेक्शन या करीब करीब 25 साल का डेटा एनालिसिस किया है एंड ये कहना कहीं से भी सही नहीं होगा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसके बाद सोना इस तरह से रिएक्ट करता है या सोना इलेक्शन से पहले इस तरह से रिएक्ट करता है। प्राइमा फसी एक ट्रेंड बहुत क्लियर है कि जो भी रिएक्शन जब रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो सोने में जो तेजी शुरुआत हो जाती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कूल ऑफ होते हुए नजर आती है। तो अगले 3 महीने में अगर रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट जीता है तो सोने में थोड़ी सी एक नरमी का रुख आपको नवंबर से लेके जनवरी, जो कि जहाँ पे वहाँ पे शपथ ग्रहण सेरेमनी थी, तब तक ये कूल ऑफ का पीरियड देखने को मिलता है। जी ये लास्ट 25 साल का एनालिसिस थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। जी, नवनीत जी, देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बहुत बातें हो रही है। क्या आप मानते हैं कि इसराइल लेबनान या रूस यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है वो अभी भी बाजार ने डिस्काउंट नहीं किया है? और तो उसका पूरे बाजार पे जो असर है क्या अभी भी बना रहेगा? वेल, बाजार ने तो बहुत हद तक डिस्काउंट कर दिया शर्मा जी, और करीब करीब मुझे लगता है कि $200 से $300 जो आज के करंट भाव में वो लार्जली ये सारे जो कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, आप इसराइल हमास बोल लीजिए, रशिया यूक्रेन बोल लीजिए या चाइनीज रिलेटेड जो छोटे मोटे कंसर्न आ रहे हैं, ये सब कल्मिनेट होके $200 से $300 के आसपास का एक इंक्रीमेंटल गेन्स होने को दे चुके हैं। फिलहाल जो छोटी मोटी हरकतें चल रही है उसका एक रिस्क प्रीमियम प्राइस में बिल्ट हुआ है। अब वो $50 है, $70 है, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा जब भी कूल ऑफ आएगा या जब भी एक निष्कर्ष पे आ जाएंगे दो तीन जो ये संघर्ष चल रहे हैं, तो एक आपको नेचुरल कूल ऑफ गोल्ड के प्राइसेस में देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल लार्जर ट्रेंड कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इज द ओनली ड्राइवर। बहुत सारे फैक्टर्स कुल मिला के एक साथ पड़े हैं जिसका आपको इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस में देखने मिल रहा है। जी, आपकी अब क्या राय रहेगी सोने की खरीद के लिए? इसकी कब खरीद की जाए और किस भाव के आसपास खरीदना चाहिए? वेल, मैं भी एक रिटेल आम निवेशक जैसे ही सोचता हूँ कि अ, बहुत बड़ा रैली हम देख चुके हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा अगर कूल ऑफ आए प्राइसेस में तो मैं वापस एंटर करने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा, बिकॉज मेरा मानना यह है कि लास्ट अगर हम 40 साल का इतिहास देखें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि गोल्ड के प्राइस ने 28% के ऊपर के गेंस एक साल में दिए। एंड हम जब अब बात कर रहे हैं तो 38% के ऊपर के गेंस ऑलरेडी इस साल में हम देख चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ या थोड़ा सा एक ठहराव गोल्ड प्राइस में आ जाए तब जाके ये निवेश करने लायक अभी बनेगा। यहाँ से मुझे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पैरामीटर्स पे यहाँ से बाइंग करके बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल गेन बनेंगे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक
बैकफुट पे रहूंगा टुवर्ड्स जी एनी करेक्शन। जो जो इतने दिन मिस हो गया चलेगा, थोड़ा सा और मिस हो जाए, बट अगर प्राइसेस नीचे आते हैं, जो कि पोस्ट इलेक्शन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब हम उसमें निवेश करने के लिए ऑप्शन ढूंढेंगे। जी। नवनीत जी, देखिए बाजार में बहुत माहौल था कि चांदी 1 लाख रुपए के लेवल को टच करेगी, और उसने टच भी किया, हमने देखा है। और अधिकतर एनालिस्ट भी यही कह रहे थे, आपकी भी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की भी रिपोर्ट थी बहुत पहले कि 1 लाख रुपया टच करेगी चांदी। अब क्या आपकी सलाह होगी कि चांदी किस लेवल पर खरीदे अगर किसी किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो? जी, अब की बार लाख के पार ये नारा हम जब से चांदी अप्रैल 2024 से लगा रहे हैं, और जब से चांदी 74,000 का स्तर निकाली है, तब से हमने ये डायरेक्टिव फॉलो कर रहे हैं कि इस साल ऐसा हो सकता है कि चांदी के भाव आपको 1 लाख के ऊपर देखने मिल जाए। एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि 1 लाख के ऊपर के स्तर हमने कुछ दिन पहले चांदी में आते हुए देखे। चांदी में तेजी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकती है। चाइना की तरफ से अपने इकोनॉमी को जो रिवाइव करने के जो एक प्रयास चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को भी देगा और चांदी को भी साथ में पॉजिटिव मोमेंटम देगा। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये जो करंट मोमेंटम है, अब गोल्ड से कुछ हद तक चांदी में शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। अगले 6 महीने और 12 महीने की अवधि से मैं अभी भी एक निवेशक हूँ। चांदी में डिप आएगा तो मैं बाय करके ही चलना चाहूंगा। 1,20,000 से लेके 1,25,000 तक के स्तर मुझे आने वाले कुछ दिनों में दिखते हैं, तो यहाँ से भी 25% का आपको अपसाइड चांदी में अभी भी देखने मिल सकता है। जी। और नवनीत जी, एक बहुत ही अहम सवाल आता है एक इन्वेस्टर की दृष्टि से कि क्या सोने चांदी में खरीद अब के लिए, जो खरीद करनी है उसके लिए ट्रेडर या निवेशक को डरना जरूरी है या बिंदास होकर आगे बढ़े? भी थोड़ा डर तो जरूरी है। गोल्ड प्राइसेस जिस हिसाब से चल गए उस हिसाब से, बिकॉज एज एन एसेट क्लास वो सेफ हेवन माना जाता है। बट यहाँ पर इस बार सेफ्टी के जैसे जगह लोग उसको एक रिटर्न बनाने वाले जरिए जैसे यूज कर रहे हैं, जिसलिए डरना थोड़ा सा जरूरी है। आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में तो फिर भी आपको थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड में और देखने मिल जाए। शायद हम 2,850 से लेके $3,000 के बीच में कहीं चले जाए। बट मिड ऑफ 2025 के बाद में एक रीजनेबल करेक्शन प्राइसेस में आपको आता हुआ देखने मिले, ये बहुत बड़ी ब्राइट पॉसिबिलिटी है। तो गोल्ड में तो थोड़ा डर के ही चलना चाहिए। बट जहां तक चांदी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड से जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होंगे वो चांदी में कहीं ना कहीं जाएंगे, और उसके साथ जैसे मैंने पहले ही बताया, चाइनीज आंकड़े सुधर रहे हैं, डिमांड साइड स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई साइड में डेफिसिट है, 4 सक्सेसिव ईयर्स ऑफ डेफिसिट है। तो उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1,25,000 का आंकड़ा या 41-42 डॉलर ऑन द कॉमेक्स, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। जी। आपका नवनीत जी कोई डिस्क्लेमर? वेल, गोल्ड घर वालों के पास और निवेशक के हिसाब से थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर ले रखा है, बट कोई डेरिवेटिव्स पोजीशन नहीं है। जी। इस प्रोग्राम पर दर्शक अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया नवनीत जी, आपका धन्यवाद।